with the continuous improvement in the quality management. नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति समेत बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात की और इसी कड़ी में नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है, जहां एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज कर चुकी है। 48 सीटों के साथ बीजेपी ने पूर्ण बहुमत जीत हासिल की। और इस बीच ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे, जहां तमाम दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। देश के उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, कई दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित किया है। इसको लेकर नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को 1,947 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया है और हम इसके लिए कृतज्ञ हैं। इस राशि से हम हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली परियोजनाओं को और तेजी से पूरा कर सकेंगे। उन्होंने साथ ही लिखा कि इससे हरियाणा के नॉनस्टॉप विकास को गति देने में मदद मिलेगी। और वही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अपने एक रत्न को खो दिया है, जिन्होंने अपने कर्म और स्वभाव से न केवल उद्योग जगत की बल्कि अपनी भी एक अलग पहचान बनाई थी। उनका जाना पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और सभी शुभचिंतकों के साथ है। जहां मनोहर लाल का ट्वीट सामने आया है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट आया, जिसमें रतन टाटा की मृत्यु पर उन्होंने शोक जताया और उन्होंने कहा कि भारत ने एक रतन को खो दिया है। आपको बताते चले, 86 साल की उम्र में देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया और देर रात बुधवार को निधन होने के बाद से लगातार देश में शोक की लहर छाई हुई है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही और तमाम दिग्गजों ने उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की है। और इस बीच आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी जो है रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और इसी के साथ साथ शोक संवेदना भी व्यक्त की है। रतन टाटा का निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। इसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि रतन टाटा जी का दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा आघात है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भी प्रदेश में जिस भी चुनाव में कांग्रेस हारती है उसके बाद रोती है। वहीं सीएम बनने के दावे पर बोलते हुए कहा कि मैंने 8वीं बार दोबारा से जीतने का काम शुरू कर दिया है। मेरे स्कैनर में सब आया हुआ है और मैं हिसाब किताब सबका करता हूं। और ना केवल एक अच्छे इंडस्ट्रीज थे, वो बहुत एक अच्छे फिल्म फोकस थे। उन्होंने सरकार के हर सुख दुख के समय उन्होंने दिल खोल कर और इंडस्ट्री को इतना आगे लेके गए, तो उनके से बहुत नहीं। इसको तो राजेंद्र सिंह ही सही मानों में बता सकते हैं। जो आरोप लगा है स्पष्टीकरण भी उनको ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब की में है कि नहीं। सुबह जब तुम बंगले पर कह रहे थे हमारे हक में, मैं तो पहले भी कह रहा था कि साहब का बहुत अच्छा साथ सरकार बनाएंगे, जब मुझे साहब कह रहे थे तब है कि नहीं। जब हार गए तभी है होती है।
बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राजेश जून का बयान सामने आया है। उन्होंने कहना है कि बहादुरगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। बीजेपी से मंत्री बनने की उनकी कोई भी डील नहीं हुई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उन्होंने बीजेपी को सिर्फ समर्थन दिया है और वे बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। विधायक राजेश जून बहादुरगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ की सड़कें टूटी हुई हैं, जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। कांग्रेसी है नहीं, कांग्रेसी थे। जब कांग्रेस ने मुझे जैसे दूध में से मक्खी को फेंकते ऐसे मुझे यूज करके फेंक दिया। मैं तो जनता का हूं, जनता ने मुझे चुना है और कांग्रेस की नीतियां मुझे बिल्कुल गलत लगी। भाजपा की नीतियां मुझे अच्छी लगी और अपने हलके का विकास करवाना है। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना समर्थन भाजपा सरकार को दिया है और भाजपा सरकार के सामने मैंने अपनी यही बात रखी है कि जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा जिस हल्के में भी काम करवाएंगे उतना विकास, उतना काम मेरे बहादुरगढ़ में भी कृपा करके करवाएं। और इस बात की 100% हाँ करी गई है भाजपा सरकार की तरफ से कि भाई जो भी जिस भी हल्के में ज्यादा से ज्यादा काम होगा हरियाणा में। आश्विन नवरात्र मेले के दौरान पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर और काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उन्होंने मां के चरणों में शीश निभाया और मन्नतें मांगी। वहीं श्री माता मनसा देवी बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने बताया कि लगभग 26,600 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेका। श्रद्धालुओं ने सोने चांदी के नग और कुल 20,95,521 रुपए की राशि मां के चरणों में भेंट की। साथ ही उन्होंने बताया कि इनमें से सोने का 1 नग और चांदी के 22 नग 16,59,496 रुपए श्री माता मनसा देवी मंदिर में और 2,96,865 और चांदी के 25 नग श्री काली माता मंदिर में भेंट किए। इसके पश्चात चंडी माता मंदिर में 1,39,160 रुपए की राशि भेंट की गई। और रेवाड़ी में बीजेपी की तरफ से रोड शो निकाला गया है। रेवाड़ी सीट से जीत दर्ज करने वाले लक्ष्मण सिंह यादव ने अग्रसेन चौक से मुख्य बाजार में होते हुए रेलवे चौक तक पैदल डोर टू डोर व्यापारियों से मुलाकात की और इस दौरान लक्ष्मण यादव का जगह जगह स्वागत किया गया। रेवाड़ी जिलाध्यक्ष वंदना पोपली भी मौजूद रहीं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर रेवाड़ी में बीजेपी की तरफ से रोड शो निकाला गया है। रेवाड़ी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी जो है चिरंजीव राव की हार हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के जीत के बाद से लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और यहां इस मौके पर देखिए जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, डोर टू डोर व्यापारियों से मुलाकात की जा रही है। और आपको बताते चले रेवाड़ी की तस्वीर है जहां पर ये जुलूस निकाला जा रहा है। जीत के बाद से ये रैली निकाली गई है जहां सबको धन्यवाद दिया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये लंबा और बड़ा रोड शो निकाला गया है जहां पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है और यहां पर भीड़ भी काफी संख्या में दिखाई दे रही है। आपको बता दें रेवाड़ी में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव की हार हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर लंबी लंबी लाइनों में तमाम लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। आज ये रोड शो नहीं है, जो बाजार और जनता ने, रेवाड़ी की जनता ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता एकमुश्त होके आए हैं। पार्षद हैं, मेरे जिलाध्यक्ष हैं और सभी जिले के पदाधिकारी हैं। सब लोग आज बाजार में अपने व्यापारी भाइयों का, अपने क्रेता विक्रेताओं का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे सबका आभार प्रकट कर रहे हैं।
मैं हरियाणा की जनता का और रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। यही कहना चाहूंगी कि जो तीनों सीटें जीती हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय जनता को है। जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है और आगे लक्ष्मण जी को उन्होंने चुना है कि रेवाड़ी का विकास कार्य कराएं। वो कहते थे कि जो लक्ष्मण जी हैं वो कोसली से यहाँ पर भेजा उनको, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने एक दमदार व्यक्तित्व भेजा है रेवाड़ी में और उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार से लोगों का काम किया जाता है। और रेवाड़ी की जनता ने भी लक्ष्मण जी के नाम पे मोहर लगाई है और हमने रेवाड़ी की तीनों सीटें जीती है। इसके लिए मैं रेवाड़ी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए आह्वान किया। लग रहा है अब 15 ब्रांचेज हो गई हैं यहाँ पे और स्टूडेंट्स का इंटेक भी बड़ा हो गया कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टेटस है, जो कि खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अंबाला शहर में मिली हार के बाद राज्य मंत्री रहे असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद सम्मेलन किया और चुनाव में भी मेहनत पर आभार प्रकट किया। असीम गोयल ने कहा कि हार पर समीक्षा होगी। कांग्रेस के ईवीएम हैक के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस का विधवा विलाप चलता रहेगा। तो वही हरियाणा में भाजपा भले ही सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन कुछ सीटें हाथ से जरूर निकल गई, जिसको लेकर भाजपा मंथन जरूर करेगी। वही अंबाला शहर विधानसभा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही नायब सिंह सैनी सरकार में जो है राज्य मंत्री रहे असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन किया और इस दौरान असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं का चुनाव में मेहनत के लिए आभार प्रकट किया। आपको बता दें, असीम गोयल ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और इसी के साथ साथ खून पसीना बहाया है। भाजपा का वोट बैंक का साथ रहा। अगले 5 साल और ज्यादा मेहनत करेंगे। आज सभी वर्कर जिन्होंने चुनाव के अंदर अपना पसीना बहाया, मुकाबले किया और अंबाला शहर की स्वाभिमानी जनता विधानसभा के पास हो गई। स्वाभिमानी जनता आज एक वर्कर मीटिंग में कल ही हमने सोचा था, कल एक मैसेज डाला और मात्र एक मैसेज में आज हजारों साथी कार्यकर्ता साथी जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद अपना स्नेह देने के लिए आए, मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार अंबाला शहर विधानसभा का पहले भी एक मुट्ठी था और आज भी एक मुट्ठी ही खड़ा है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का मामला चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गया है। ईवीएम की गड़बड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत देने पर अनिल विज बोले कि वे हार गए हैं। अपनी हार को कैसे स्वीकार करते हैं, ये उनके संस्कार पर है। वे जलाकर करते हैं या दबाकर करते हैं, ये सब उनके ऊपर है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य तो पहले से विकास का है और आगे भी यही रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं 7वीं बार विधायक बना हूं और 8वीं बार विधायक बनने के लिए भी कार्य शुरू कर दिया है। रतन टाटा जी का इस दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा आघात है। वो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है और वो अच्छे फिलोंथ्रोपिस्ट भी थे। सरकार की कठिनाई के समय में जब जब आई देश के साथ उन्होंने दिल खोलकर सहयोग किया। आज हर भारतवासी उनके जाने से आहत है।
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश भारद्वाज ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से बातचीत की है और ऐसा कोई सर्वे नहीं था जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं दिखाई दे रही। हर सर्वे में कांग्रेस की 50 से 70 सीटें दिखाई जा रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 11 के बाद कांग्रेस की 35 सीट पर रुक गई, बीजेपी की 50 सीट दिखाई जा रही थी। लेकिन जो लोकतंत्र में जनता फैसला सुनाती है उसे स्वीकार करना चाहिए। कहां कमी रह गई, इस पर सोचना और विचार करना चाहिए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले एग्जिट पोल पर भारद्वाज का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के लिए जितने भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे सब में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा न जाने क्या हुआ जिसके बाद से कांग्रेस की सीटें कम होती हुई नजर आई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना क्यों करना पड़ा, क्या कुछ कमी रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस नेता गिरीश भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कांग्रेस के हार पर उन्होंने बोला कि हमें चिंतन मंथन करने की जरूरत है। एग्जिट पोल पर भी उन्होंने बोला कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में बदल नहीं पाए, क्यों नहीं बदल पाया, इसके पीछे क्या कमी रह गई, क्या पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से रह गई या फिर क्या कुछ कमी रह गई, उस पर मंथन करने की जरूरत है। देखिए, ऐसा कोई भी सर्वे नहीं था जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार न दिखाई जा रही हो। हर सर्वे ने कम से कम 50 सीटें और 70 सीटों तक भी सर्वे में आ रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत में कल भी जब हम सुबह टीवी पे बैठे थे लगभग 9 बजे तक सभी चैनलों में ये आ रहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लगभग 11 बजे ऐसा सिस्टम सेट हुआ कि 35 पे कांग्रेस रुक गई और 50 सीटों के आसपास पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा था। लेकिन लोकतंत्र में जनता जो फैसला सुनाती है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कहां कमी रह गई है ये हमें सोचना और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारी जो भी मंथन होगा, जहां हमें ऊपर आला कमान बुलाएंगे, हम उनको बताएंगे कि कहां हमारी तरफ से कमी रह गई। कल समाप्त हुआ, हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और वही तो शाम से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी की जीत का जश्न लगातार जारी है। लोगों में उत्साह इस कदर है कि परिणाम आने के बाद 2 दिन बाद भी लगता है कि मिठाई बांटी जा रही है। अब लोगों ने श्रुति चौधरी को सरकार में अहम हिस्सेदारी देने की मांग करनी शुरू कर दी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि किरण चौधरी ने 20 सालों तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और तोशाम में विकास के नए आयाम स्थापित किए और अब इसी तोशाम क्षेत्र से श्रुति चौधरी विजयी हुई हैं और वह भी क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए उन्हें सरकार में अहम भागीदारी देनी चाहिए ताकि तोशाम क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। को पूरे भिवाड़ी जिले की सभी सीटों के ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी और उस जिम्मेवारी को मैडम किरण चौधरी ने बेखूबी निभाया और सभी सीटें जीतने उचित होने का भाजपा को काम किया। और हम तो चाहते हैं कि बहन श्रुति चौधरी को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि आने वाले समय में पूरे तोशाम और भिवाड़ी जिले का भला हो सके। जो कि दिन रात मेहनत करके बहन श्रुति चौधरी के पक्ष में लगातार जो लोगों ने विश्वास जताया और जिसकी बहुत फिर से लगे थे बहन श्रुति लगातार मतों से रिकॉर्ड में जीतेगी। जिस तरह से पहले मैडम किरण चौधरी जी ने बहन श्रुति चौधरी ने विकास के कार्य जो आयाम स्थापित किए हैं उनको जो है गति मिलेगी और आने को जो लगातार विकास कार्य प्रगति चलती रहे। हमारे को पूरी आशा है कि श्रुति चौधरी यहाँ बढ़िया काम करेंगी और ये पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की पोती हैं और सब लोगों को आश यही है कि बहुत बढ़िया से बढ़िया काम करेंगी और हमें बीजेपी से भी यही आश है कि इनको बढ़िया पद मिलेगा और सब व्यापारियों का, जमींदारों का, किसानों का बढ़िया ये भी है कि हमारे लिए बढ़िया काम हो। पानी की, बिजली की और भी बहुत समस्या है तो बहन जी को ना लोगों को पता है जमीन स्तर पर कोई आता है काम है आपको पहले पहुंचती है तो रहने में पूरा कर सकता है। भाजपा सरकार से भाजपा पार्टी को भाजपा नेतृत्व से भी हम ये मांग करते हैं कि बहन श्रुति को उन्होंने तोशाम हल्के को जो खुशी मिली थी विकास पार्टी और
भाजपा की जो गठबंधन की सरकार आई थी, ऐसी ही कुछ दोबारा तो सामने देखना चाहते हैं, ताकि सब तो शामवासियों का सारे हल्के का एक ऐसा संदेश जाए भाजपा के नेतृत्व ऐसी हमारी मांग को वो क्षणों वाली मांग की वैसी पूरी कर दे। और भारत के चुनाव आयोग ने पत्र जारी करके हरियाणा और जम्मू कश्मीर से चुनाव की आदर्श आचार संहिता को हटाया और इसका आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के चलते आचार संहिता हटाई गई है और प्रदेश में आचार संहिता के हटने के बाद रुके हुए जरूरी प्रशासनिक कामकाज शुरू हो सकेंगे। और खबर कैथल से है, जहां से एक 35 वर्षीय महिला को गोली मारने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे, जो महिला की छाती पर गोली मारकर फरार हो गए। इसके बाद महिला को कैथल के सिविल अस्पताल में लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मामले को लेकर कैथल के डीएसपी बेरभान ने बताया कि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।